हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। अगर करेक्ट निकलता है तो अपने आप को 1 मार्क्स दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका आंसर गलत निकल जाता है तो उसको एक कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के एंड में आपको अपने मार्क्स कमेंट करके बताने कि आपको कितना मार्क्स मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आपको दिखा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर लगाइए। ठीक है, तब तक हम भी करते हैं। लिखा हुआ है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन टर्मिनेट। कितने प्लेसेस बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे कि देखेंगे हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 में टिक कर देंगे, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 4 का टेबल से इसको काट सकते हैं, 4 7 जा, और यहाँ पे 2 का पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्लेसेस बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आराम से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ये तो कोई थ्योरम है। लिखा है कि लेट पी बी द प्राइम नंबर एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी किसको भी डिवाइड करेगा, बताइए। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर राइट दिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक है, तो 2 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। लिखा है कि असर्शन में कि 6/15 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। 6/15 को कैंसिल आउट कीजिए सबसे पहले 3 के टेबल से। 3 2 जा, 3 5 जा। इसका जो डिनोमिनेटर है 5, ये क्या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो हाँ, इसको हम लोग 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 1 के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। तो जिसका भी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अगर इस फॉर्म में आता है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इससे ये असर्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, और असर्शन रॉन्ग होते ही हम समझ गए कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होने वाला है, क्योंकि इसी में असर्शन फॉल्स लिखा है, बाकी सब में असर्शन ट्रू है। फिर भी हम एक बार रीजन चेक कर लेते हैं। रीजन हमें पता है ट्रू होना चाहिए, चेक करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। सही बात है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें आएगा 3 इंटू 5, तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, तो ये सही बात है। ठीक है, चलिए तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस मच। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना है, इसके एंड में कितने जीरोस होंगे, बताइए। तो इसका हम आपको बताए थे कि जीरोस तब बनता है जब 2 और 5 का पेयर बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। तो 2 कितना है, 2 ठो है, 2 इंटू 2, और 5 कितना है, 3 ठो है, 5 इंटू 5। तो ये एक जीरो देंगे, ये एक जीरो देंगे, टोटल 2 ही जीरो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 और 5 में से जिसका कम पावर होता है वही आंसर होता है 2। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 का आंसर हो गया सी। 5 का क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ईजी है। लिखा है कि द स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th to 10th ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। स्कूल प्रिंसिपल को इस पर कुछ स्टूडेंट से बात करना है। ठीक है, तो ही आस्क्स द टीचर इन चार्ज ऑफ द स्कूल टू अरेंज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th to 10th इन अ सिंगल हॉल। तो वो प्रिंसिपल टीचर इंचार्ज को बोलती है कि आप 7 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जितने भी बच्चे हैं सबको एक ही हॉल में बैठाइए। ठीक है, देर आर 78 स्टूडेंट्स फ्रॉम 7th क्लास, 84 स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th क्लास, 63 फ्रॉम 9th एंड 42 फ्रॉम 10th क्लास। तो 7th 8 9 10 में कितने कितने स्टूडेंट हैं वो बताया गया है। ठीक है, फिर पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोज सच डैट द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास आर सीटेड इन द सेम रो। तो टोटल कितने रो होंगे, और इस तरीके से रो बनाना है कि वो स्टूडेंट जो सेम क्लास में बिलोंग करते हैं वो एक ही रो सेम रो में बैठे हुए हो। ठीक है, तो इस टाइप का स्टेटमेंट से ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो ये 98 है, 84, 63 और 42, इन सब का HCF जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, मतलब एक रो में 7 बच्चे को बैठाना है। लेकिन हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोज, कितने रोज होंगे। टोटल बच्चे कितने हैं, इन सबको ऐड करेंगे, और एक रो में कितने बच्चे हैं, 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रोज मिल जाएगा। तो 7 से काटिए इसको, 798 से काटेंगे तो कितना आएगा 14, फिर 7 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42।
ये 14, 12, 6, 9 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 41। तो नंबर ऑफ रोज 41 होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में कितने बैठेंगे, 7। तो यानी 5 का निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बताइए, ये तो काफ़ी इजी है। 6 का पावर n में क्या कभी 0 से एंड होगा? हम अभी पता है 0 तभी बनता है जब 2 और 5 हो। 6 में क्या 2 और 5 है? 2 तो है लेकिन 5 नहीं है इसमें, तो ये 0 से कभी एंड नहीं करेगा। ठीक है, भले ही n कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर होगा नो। 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आर द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स को प्राइम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए कितना होता है? 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए कितना होता है? कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नहीं है, तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 हो गया अगला कंपोजिट नंबर। 1 को ना ही प्राइम मानते हैं ना ही कंपोजिट मानते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि क्या ये 2 और 4 को प्राइम है क्या? को प्राइम नंबर मतलब दोनों का HCF 1। क्या दोनों का HCF 1 है? दोनों क्या कटते नहीं हैं आपस में? तो ये तो कटते हैं, इनका HCF 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, को प्राइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 7 का ए। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 में। और जो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो रहा है उसको जरूर एक कॉपी में नोट्स बनाएं। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 24। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। नंबर फाइंड आउट करना है। LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 24 दिया है। और हमें पता है LCM इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स AB होता है कि नहीं? यानी हमें ये 24 दिया हुआ है इक्वल टू AB, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है। आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम ऑप्शन के थ्रू अगर जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 24 आना चाहिए। 6 8 जा 48 ये नहीं होगा, 8 10 जा 80 ये भी नहीं होगा, 6 4 जा 24 ये हो सकता है, -6 इंटू -4 ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस 2, हाँ 6 और 4 का डिफरेंस 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। उससे वैसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम मानेंगे कि लेट द 2 नंबर्स बी x और x + 2। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है इसलिए हम यहाँ पे x + 2 ले रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ पे x - 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है कितना होने वाला है, 24। फिर यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा x² - 2x और -24 = 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आ रहा होगा, एक आ रहा होगा 6 और एक आ रहा होगा -4। तो -4 तो नहीं लेंगे क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर है। तो एक नंबर अगर 6 हो गया तो दूसरा x अगर 6 हो गया तो x - 2 क्या हो जाएगा, 6 - 2 यानी 4। तो 6 और 4 ये होगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मूव कर, तो 8 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस मच एंड दिस मच, p एंड q प्राइम नंबर से दोनों का LCM फाइंड आउट कीजिए। इन दोनों नंबर का LCM निकालना है, काफ़ी इजी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? LCM में हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, तो p³ और q², p³ q², ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, अगर इसी में आपको HCF निकालने के लिए बोला रहा था तो हम उसमें लोएस्ट पावर ले रहे होते हैं, p और यहाँ से ले रहे होते q, pq होता है HCF। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें लिखा है कि लेट x = इतना चीज़ बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स आफ्टर डैश। बताइए क्या होगा? सॉल्व करके आंसर दीजिए इसका। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका सॉल्व किया होगा। इसका जब हम नीचे का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा ये 2² × 5³ तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो उठा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 से तो कुछ कट नहीं रहा है। हाईएस्ट पावर हम यहाँ पे उठा सकते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, 2.35 और 35 के ऊपर ऐसा एक बार है यहाँ पे, इज अ डैश। ये किस टाइप का नंबर है बताइए? तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। HCF ऑफ दिस वन एंड दिस वन। बताइए दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो इन दोनों को जब देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि दोनों किसी से नहीं कट रहे। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका HCF जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 कॉमन है। 12 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 13 पे।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा है कि 3 bells ring at an intervals of 48, 60 and 72 minutes. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? तो 3 घंटियाँ है इसी अंतराल पे बजती है। एक बार जब एक साथ बज जाती है उसके बाद कितने समय बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझ जाना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप कितना पाएंगे, 720। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ़ HCF ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस वन देन M इज। काफ़ी फेमस क्वेश्चन और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सॉल्व कीजिए आराम से इसको वीडियो पॉज करके और बताइए आंसर क्या होगा। तो इन दोनों का जब आप HCF निकालेंगे 144 और 180 का, तो आपको मिलेगा 36। ठीक है, तो 13M - 3 को 36 के साथ इक्वेट कीजिए। तो और जब आप यहाँ से M के लिए सॉल्व करेंगे तो M कितना आ जाएगा, 39 और 3 से काटेंगे तो 3, मतलब 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी। बताइए, फॉर द गिवन रियल नंबर्स डिसाइड वेदर दे आर रैशनल नंबर्स और नॉट। ये रैशनल है कि नहीं है बताइए। तो ये रैशनल है। ये किस टाइप का है बताइए, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया इरैशनल। ये तो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस पहले से किया हुआ है, तो ये रैशनल। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रैशनल, इरैशनल, रैशनल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर 16 का। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे 17 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स। इसमें से बताइए प्राइम नंबर कौन सा है। तो हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। 62 दिखाइए तो प्राइम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 98 प्राइम नहीं है, नहीं होगा। 62 प्राइम नहीं है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। ठीक है, ये डी होगा आंसर इसका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द HCF एंड LCM ऑफ 625 एंड 325 आर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, LCM निकालिए, HCF निकालिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर दिसना, इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लार्जेस्ट टेप दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको ऐसा टेप चाहिए जो रूम मेजर कर पाए, मतलब टेप का लेंथ तो जरूर छोटा ही होगा, मतलब यहाँ पे आपको HCF निकालना है। ठीक है, इन तीनों का HCF। तो HCF जब आप निकालेंगे इन तीनों का तो आपको कितना मिलेगा, 170 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द सम ऑफ इरैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर गिव्स एन इरैशनल नंबर। बताइए सही है कि गलत है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 21 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग दिस वन और दिस वन विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका डिनोमिनेटर देखें तो इसको 2 क्यूब, तो इसका तो देख के लग रहा है ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसको हम 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। 5 का पावर यहाँ पे 0 है बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये फंसा हुआ है, इसमें 7 कहीं ना कहीं बीच में आएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400. The HCF of the numbers is dash. 3 नंबर इस रेशियो में, तो मान लेते तीनों नंबर कितना है, 3x, 4x, 5x। ठीक है, इन सब का LCM निकालना है हमें, क्योंकि LCM दिया है। x से देते हैं तो 3, 4, 5 और तो नहीं जाएगा। 3 4 12, 12 5 60 और x 60x हमारा LCM आया। लेकिन क्वेश्चन में LCM कितना दिया है, 2400। यहाँ से हम x निकालेंगे, ये 0 0 कटेगा, x आएगा 6 4 0 40। तो तीनों नंबर्स क्या हो गए, 3x यानी 3 इंटू 40 यानी 120, 4x यानी 4 इंटू 40 160 और 5x यानी 5 इंटू 40 200। इन तीनों का HCF निकालना है। तो इन तीनों का HCF जब आप निकालेंगे तो कितना पा रहे होंगे, 40 पा रहे होंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन 23 पे। वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस वन एंड दिस वन, लिविंग रिमाइंडर दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली इज। अब रिमाइंडर बच जा रहा है 3, यानी 318 में से 3 अगर हटा दे 315 पूरा पूरी डिविजिबल होगा। 739 का रिमाइंडर है 4, यानी इसमें से 4 अगर हटा दे 735, तो ये पूरा पूरी डिविजिबल होगा। इन दोनों का HCF निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 24 पे। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक वो नंबर खुद, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द HCF एंड द LCM ऑफ दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली आर। तीनों का HCF और LCM निकालना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आप आंसर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर्स जो है, एक है 2 और एक है 7, उसका एक्सपोनेंट का सम कर दीजिए, मतलब पावर का सम। 2 + 2 कितना आएगा? 4। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब है केस स्टडी क्वेश्चंस, चलिए पढ़ते हैं आराम से। टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देयर आर 2 sections, सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन B। ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है, ऐसे ही इसका हवा बना रहता है, कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कुछ कहानी बना के लिखेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ये होता है। ये पूरा बात में आपको सिर्फ काम का बात यही निकल रहा है कि सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि LCM निकाले कि HCF निकाले, तो यहाँ पे सोचना कैसे होगा। देखिए, लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में आप जरूर ज़्यादा ही बुक रखेंगे, जितना स्टूडेंट है उससे ज़्यादा ही बुक रखेंगे। ठीक है, और आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 नंबर कौन सा है, एक है 32 और 36, और आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं बड़े बड़े नंबर से, तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे LCM निकालना है। ठीक है, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पे हम LCM निकालेंगे 32 और 36 का, तो कितना पा रहे होंगे? 32, 36, 4 का टेबल से काटते हैं, 4 8 जा 4 9 जा, तो 4 8 जा 32, 32 9 जा 288। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, ये भी केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF इज ट्रू। ठीक है, ये तो ट्रू होता ही है। देन HCF ऑफ ये, मतलब इंडायरेक्टली आपसे सिर्फ इन दोनों का HCF पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या है? 4 है, तो देख के पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का आंसर। तो देख रहे हैं इसमें, ये बस ऐसे आपको डराने के लिए होता है केस स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही होते हैं। ये देखिए, इसमें आपको HCF पूछा था। ठीक है, इसमें कुछ केस स्टडी का कुछ काम था नहीं। चलिए 29 आप पे आते हैं, ये भी केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन था। ये कौन सा नंबर है? ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 29 का होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पी क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, पी का वैल्यू इतना, क्यू का वैल्यू इतना, ए बी प्राइम है। HCF बताइए पी और क्यू का। HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा ए और बी स्क्वायर बी, लोएस्ट पावर है बी, तो ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 का। 31 पे आते हैं, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर इतना इतना इतना। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हैंस द मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम। समझ पाए क्या? HCF निकालना है कि LCM निकालना है? ऑप्शन देखिए आप, और यहाँ पे आप नंबर्स देखिए, ये सब आप नंबर्स देखिए और सोच के बताइए LCM है कि HCF है। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, एक रूम में कितना जन बैठेंगे, तो इन तीनों का HCF निकालना है। तो निकालना शुरू करते हैं। तो इन तीनों का जब आप HCF निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 31 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 मिलेगा। ठीक है, आते हैं 32 पे। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो एक रूम में कितने लोग को बैठा रहे हैं? 12 लोग को बैठा रहे हैं, और टोटल लोग कितने हैं बैठने वाले? इतने, इन सबको प्लस करके 12 से डिवाइड कर देना है। तो 12 5 जा, 12 7 जा और 12 9 जा, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16 और 5 21। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस वन एंड दिस वन।
इसका HCF तो अभी हमने निकाला, कितना आया था 12 आया था। अब बारी है LCM निकालने का, तो इसका जब आप LCM निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल तो इसका आंसर आ रहा होगा 33 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, आप कर ही लेंगे इसका आंसर। फिर अगला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे। ही हैज़ सम डिफिकल्टी एंड आस्क्स फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको कहाँ है एक्स, ये रहा एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों सेम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम लेवल पे अगर नंबर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे होता है तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13915 आ जाएगा। तो यही होगा एक्स का वैल्यू। 34 का बी हो गया। 35 वैल्यू ऑफ वाई पूछ रहा है, कहाँ है वाई, ये रहा वाई। तो इन दोनों नंबर ऊपर नीचे तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से इसका आंसर आ जाएगा 35 का आंसर आएगा सी। ठीक है, 11। फिर आते हैं 36 पे, वैल्यू ऑफ जेड पूछा है, कहाँ रहा जेड, ये रहा। ऊपर नीचे नंबर है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 11 2 जा 3 जा। फिर 36 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 37 पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये जो नंबर है ये किस टाइप का नंबर है, तो इसका बहुत सारा फैक्टर है, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 37 का ए। आ जाते हैं 38 पे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। तो ये नंबर कहाँ पे आया हुआ था 13915, ये रहा, यहाँ पे आया हुआ था, यानी ये टॉप में था। एक्स का वैल्यू था 13915, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जेड कितना आया था देखना पड़ेगा। जेड का वैल्यू यहाँ पे हम अभी निकाले थे 23। ठीक है, तो 23 इंटू फिर ये था 11, फिर वाई कितना आया था, कहाँ गया वाई, ये रहा, वाई भी आया था 11। ठीक है, तो 23 इंटू 11 हो गया, और यहाँ पे एक तो है 5, तो 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, ऑप्शन नंबर सी हो गया 38 का आंसर। ठीक है, चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपने इसका सभी का आंसर आराम से सोच समझ के दिया होगा। अब बारी है आपको अपना मार्क्स बताने का। बताइए कितना आया आपका मार्क्स, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा, और थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं कि आपका मार्क्स का मतलब क्या है। अगर आपने 38 में से 35 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर किया है तो आपका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, बस ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर जिनका स्कोर 28 से लेकर 35 के बीच में है उन लोग का प्रिपरेशन लेवल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनको रिवीजन का ज़रूरत है। ठीक है, वो लोग कुछ चीज़ भूल गए हैं तो लोग चैप्टर को एक बार रिवाइज करें, और जिनका स्कोर 28 से नीचे है तो उनको एक बार चैप्टर फिर से पढ़ने का ज़रूरत है। वो लोग काफ़ी चीज़ भूल चुके हैं या फिर चैप्टर ठीक से पढ़े नहीं है, तो वो लोग एक बार चैप्टर फिर से पढ़ें। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने मार्क्स भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और उनको भी ये चैलेंज दीजिए और पूछिए कि उनका मार्क्स कितना आ रहा है इस टेस्ट में। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही बहुत सारे MCQ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और पूरा चैप्टर्स भी पढ़ा के रखा गया है, आप वो भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।